और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। पूछो क्यों? क्यों? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। किससे भरोसा उठा? ठीक कोई अपने थे कुछ। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई, जी हाँ। उसी के गम में भटक रहे हो। 14-15 साल हो गए किसी से बात नहीं की। आप कितने साल के हो अभी? मेरी होगी सर 29। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो लड़की से? जी हाँ। इधर एक नहीं मिली आज लो। 14 साल की उम्र में आदमी लड़का कुछ नहीं समझता। अरे सर आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर दी उससे शादी? अरे वादा उससे किया था, उससे शादी किसी और से क्यों? फिर आपके वो लिए उससे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया, उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी। अब आई समझ? तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने लड़की ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात कर रही हैं? तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर। जय हो महाराज। सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा। वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की। क्या सोच है रे तेरी? इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, पूछ रहा हूँ। शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। अरे आप सर- बोलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। अच्छा। भूल जाओ और उसको खुश रहने दो, और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे। आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। और ड्रम वाला साहब। हाँ, आओ। अब आई समझ? अरे नहीं, अब आई? ठीक है सर। जब अभी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? जी। क्या त्याग दिया? घर बार। अच्छा, हमको सिखा दिया है। घर बार त्याग दिया, पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। किसी न किसी जन्म में इस अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। सिस्टम पार देंगे। वो आपको भूल गई, ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। तुझसे मांगी थी खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया तूने था। गम भी नहीं और क्या दिए चाहिए? अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। जय हो प्रभु। मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के मारोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं लास्ट बार आया था, आपने पूछा था मूंछों का हैप्पी बर्थडे कब आता है, तो आज मूंछों का भी और मेरा भी हैप्पी बर्थडे है। जय हो महाराज। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की।
जी सुखी रहिए। और कोई सेवा मेरे लायक जी, कोई सवाल? जन्मदिन मेरा पर तोहफा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो टीना पिक्चर बाकी है। श्रीमन नारायण का मैंने आपके लिए बनाया है। पहले मैं पेंटिंग बनाई थी आपके लिए जो आपको काफी पसंद आई थी, और इस बार मैं ये बना के लेके आया हूँ। जय हो प्रभु, धन्यवाद। इन्हें मारा डालो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरे ऊपर योग माया का पर्दा है, वो कैसे हटेगा? कौन सा पर्दा है? भगवान के योग माया का पर्दा है जी। आप हटवाना चाहते हैं? अच्छा तो मैं हटा दूं? जी माया सबको प्रभावित करती है, जी। क्योंकि माया स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है। आओ, अब आई समझ में? तो जो भक्ति करता है तो स्त्री कभी स्त्री पर मोहित नहीं होती, इसलिए भक्ति पर कभी माया प्रभावी नहीं होती। भक्ति करो, भगवान की शरण में रहो। अरे अब आई जी आ गई जी। इतने में गुरुजी, मैं सुबह मंदिर जाती हूँ तो मन में वैराग्य आता है कि भक्ति करूँ, सारा दिन पूजा भक्ति करूँ। ठीक है। लेकिन काम करने के बाद मुझे नींद आती है, खाने की इच्छा होती है और भगवान की भक्ति होती नहीं है। सुबह अगले दिन फिर रोती हूँ। अच्छा। दिन में फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, मन नहीं करता पूजा भक्ति का। लेकिन कहना क्या चाहते हो? अब आपके यहाँ पे मिली थी माताओं से, तो उनको मैंने बोला था कि मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ, तो आप कृपा करोगे, मुझे रख लोगे? तरीका भीख मांगने का? तो आप खाती और सोती हो बस। हाँ, यही काम मोबाइल चला ये खाने और सोने ही आना है यहाँ पे। और भक्ति करूंगी, यहाँ पे दर्शन पे जाऊंगी। नहीं तो वहाँ जब खाना सोना है तो यहाँ तो यहाँ पे अब देखो, मैं 2 दिन से आई हूँ तो बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, बिल्कुल भी खाया नहीं है, मोबाइल भी नहीं चलाया। अच्छा। तो रात को भी नहीं सोई आप यहाँ? नहीं, रात को 2-3 घंटे 3-4 घंटे सोई थी। बस मन में आता रहा कि उठ के भक्ति करूँ, लेकिन फिर सुबह क्या करूँ, पति फिर कहाँ सो है? गई। अब मैं भी कुछ ना करता, बैठा रहता तो माताओं की सेवा कैसे होती? यहाँ तो देखो ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। आप जैसे आके लोग रहेंगे तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? जाओ खिसको, डांस करो डिस्को। हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। अच्छा। कितना प्यारा गुरुजी तुम्हें राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से तुमको भेजा है गुरुजी राधा रानी ने, वृद्ध माताओं और गरीबों की होती हैं सेवाएं। उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणी। हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए। कितना प्यारा गुरुजी तुमने बनाया, जी कर देखता रहूं। बहुत बढ़िया। जाओ खिसको, डांस करो डिस्को। महाराज जी, आप सनातन योग की रक्षा के लिए खड़े हुए हो। जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो महाराज। कृष्ण तो भगवान है, आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। जो तो टीना पिक्चर बाकी है। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। तो हमारे जी चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। जय जय श्री राधे श्री रुद्र महाराज की जय। गुरुजी, तुलसी का विवाह करना चाहिए जब जिसकी सास जिंदा रहे। मैं ये पूछ रही हूँ, तुलसी विवाह करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। आप तो जिंदा रहने दो, क्या चाहती हो साथ जिंदा ना रहे? इसमें कोई संदेह ही नहीं। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना।